रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मोरिया रेस्टोरेंट के बैंकेट हॉल में, जहां पर शहर के कई सारे बिजनेसमैन और सोशल वर्कर्स को इनवाइट किया गया था। इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे सैयद निजामुद्दीन चिश्ती, मैनेजिंग कमेटी मेंबर KKCCI, और सैयद मुमताज मंसूरी, प्रेसिडेंट ऑफ रिफा CCI कर्नाटका चैप्टर। इस इवेंट में रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े इंटेलेक्चुअल ने बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस नेटवर्किंग को किस तरह बढ़ाएं इस बारे में बताया, और खास करके इस्लाम में बिजनेस को लेकर जो बातें बताई गई है उस अहम बातों पर भी रोशनी डाली गई। स्पीकर्स थे मतीन अहमद, सेक्रेटरी डिजिटल प्रमोशन रिफा CCI कर्नाटका चैप्टर, सैयद जुबैर, सेक्रेटरी PR रिफा CCI कर्नाटका चैप्टर, और असलम जागीरदार CCI गुलबर्गा यूनिट। इस मौके पर रिफा गुलबर्गा यूनिट के लिए कुछ अहम लोगों को चुना गया। मोहम्मद यूसुफ खान रिफा गुलबर्गा यूनिट के जनरल सेक्रेटरी, जलील अहमद गुलबर्गा यूनिट के मीडिया सेक्रेटरी, मोहम्मद जियाउल्लाह ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और हबीबुर रहमान नेटवर्किंग सेक्रेटरी रहेंगे। इसके बाद मैं डायस पर तशरीफ फरमा, मैं नाम तो नहीं लूँगा फर्दन, सारे लोगों का दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ और उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस आने को कबूल करे और इससे हमारे लिए कुछ फ़ायदे वाला मामला फरमाए। और आप सभी सामाईन इकराम को भी मैं खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा, दिल की अमीर गहराइयों से आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। डायस पर तशरीफ़ फरमा जो मुअज़्ज़ज़ अहबाब आपके सामने हैं, इनके तवस्सुस से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि अगले जो 2 घंटे आप हमारे साथ गुजारेंगे इंशाअल्लाह वो आपके लिए यादगार रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक संगे मील साबित होंगे। इस्लाम ने तिजारत को काफ़ी अहमियत दी है। दीगर मज़ाहिब से की तरह दुनिया कमाने से इस्लाम ने क़तई मुसलमानों को नहीं रोका। कुरान में तकरीबन 80 से ज़्यादा मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर तिजारत, रिस्क, हलाल रोज़ी रोटी हासिल करने की तरफ मुसलमानों को राग़िब किया गया। उम्मत मुस्लिमा का मामला ये है कि हमारे दरमियान एक फिक्री इज़्मिहिलाल और इंटेलेक्चुअल डिग्रेडेशन फैलता चला गया। हमारे दरमियान दुनिया कमाने को, दुनिया जोड़ने को दीन से अलहदा एक तसव्वुर की हैसियत से पेश किया गया। हमने दीन को मजहब के मायने में लिया, दीन को हमने मस्जिदों में, दरवेश गाहों में, मकातिब में, मदारिस में मुक़य्यद कर दिया और बाजारों में अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया तलाश करते रहे। लेकिन चूंकि हमारा ईमान अल्लाह पर है, ना हम दीन के हुए ना हम दुनिया के हुए, इसलिए कि मेरे और आपके लिए इस दुनिया में तरक्की के उसूल वो नहीं है जो और दुनिया वालों के लिए हैं। या तो मुझे और आपको यह तहैया करना होगा कि हम अपने दीन और ईमान से बरात का ऐलान करते हैं और वो पहलू इख्तियार करते हैं जो और कौमों ने इख्तियार किया, या फिर मुझे और आपको ये यकीन करना होगा कि हम कुरान और हदीस के तहत अपने ईमान की तरक्की का काम भी करते हैं और उसी उसूल के तहत अपनी आबादकारी का काम भी अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सैयद जुबैर है। मेरे मैसूर शहर में मेरी साबुन की फैक्ट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी सेकेंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है मुसलमानों की। मुसलमानों में मेरी सेकेंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है। मेरी शर्मिंदगी होती है, सिर्फ चेन्नई के अंदर एक फैमिली है जिनके 6 बच्चे हैं, 6 बेटे तो हैं, 6 जने के 6 फैक्ट्री हैं चेन्नई के एक फैमिली के, और उनका सालाना टर्नओवर मोर देन 5000 करोड़ है नॉन मुस्लिम्स का। और वो फील्ड में मैं हूँ। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में 5 मुसलमानों की फैक्ट्री नहीं है साबुन की। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है ये। और जब मैं फैक्ट्री डालने का प्लान करके मेरी काम चल रहा था, मुझे 2 करोड़ का ऑफर आया तमिलनाडु से। 2 करोड़ रुपये देता हूँ, महीने को 5,000 रुपये देता हूँ, वो छोड़ो हमारा करो बोल को। मैं बोला उसे, मैं मुसलमान हूँ, हमें भीख देने वाले, भीख लेने वाले नहीं, मैं डालता हूँ फैक्ट्री में, डालता हूँ फील्ड को आता हूँ बोल को। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में बहुत परेशान करे, मैं उसको जड़को रहा, उन्हें जितने जितने परेशान देते गए, मैं होता था अंदर जाते गया, मेरा पाया, मेरा पोजीशन घट होते गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस नेटवर्किंग जो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है। मैं अभी देखा सबसे इंट्रोडक्शन जो हुआ, बहुत ही वर्किंग टीम है, सब एक्टिव लोग हैं माशाल्लाह, जिसमें सीनियर्स और यंग लोगों का एक कॉम्बिनेशन है। माशाल्लाह टीम तो बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ।
اور اس طریقے کے پروگرام ہمیشہ اگر ہوتے رہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس جو بھی انڈسٹریز ہیں, جو بھی بزنس مین ہیں, یہ لوگوں کو اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو گروتھ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ملتا ہے, اور اس سے کیا ہے وہ لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایسے ہی پروگرام ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے, اور آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں میں, آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس ایسے پروگرامس میں حصہ لیجئے. جیسا کہ آپ ہمارے اسلم بھائی نے بتایا کہ ہمارے چیمبر آف کامرس جو میں ایک حصہ ہوں, وہاں پہ میں دیکھتا ہوں حالانکہ ہمارے پاس بھی مسلم ممبرس ہیں, لیکن وہاں پہ کسی بھی پروگرام میں لوگ اٹینڈ نہیں ہوتے, بالکل 1 2 4 ایسا یہ ہے. آج ماشاءاللہ یہ جو ہمارے جو اٹینڈ ہوئے ہیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے دل سے کہ اتنی اچھی تعداد میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں. تعارف کرانا امپورٹنٹ ہے یا مجھے میرا ریکوائرمنٹ بنا کر بتانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دونوں ضروری ہے. دونوں ضروری ہے نا. چلو الحمدللہ. تو پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے, اپنے کمپنی کا نام بتائیں گے, اور آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے, کیٹیگری. جیسے بھائی صاحب نے بتایا فرنیشنگ, بزنس کا نام ہوتا ہے اور کیٹیگری ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کو بتائیں گے. جیسے فار این ایگزامپل میرا نام متین ہے, میں برانڈ مینج کرتا ہوں, میں شہر میسور سے آیا ہوں, اینڈ مائی ریکوائرمنٹ از پلیز کنیکٹ می ٹو اسلم جاگیردار صاحب کہ بھائی صبح ہوئی, یو پل اپ دی شٹر, یو سٹ آن دا کاؤنٹر, یو اسٹارٹ میٹنگ کسٹمرز, اکاؤنٹ مینج کرتے ہیں. ہر ایک بزنس کی ایک ترتیب ہوتی ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ نیٹ ورکنگ کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے. Good morning everyone. I am Premnath Bagmore. My own company Royal Moment Furnishing, curtains, wallpaper and carpets work I will do it. My specific ask please specific ask please connect me who's your friends and relatives purchase a new office or new house, please connect me. Thank you so much. We majorly practice in architecture, interiors and real estate. Our family business is land development. मेरा नाम AS कोचिंग हमारा इंस्टीट्यूट है. जो भी हजरात अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करवाना चाहते हैं हमसे फ़ायदा उठा सकते हैं. अभी मैं स्लीपिंग पार्टनर था, अभी भी स्लीपिंग पार्टनर हूँ. मैं सऊदी में था, उसके बाद जो आया जो है सोशल काम में इंडिया बैतुल माल के नाम से एक हम बैतुल माल चलाते हैं. कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको सबको हम फ्री मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारे ट्रेनिंग्स देते हैं. आप लेडीज़ टेलर तकरीबन 1000 के ऊपर लेडीज़ को हम सिखाए हैं. हम बेसिकली हम जो है चंदा लेते हैं, ज़कात लेते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो हमारे पास एक मैरिज वैल्यू भी है, फ्री, हर चीज़ फ्री होती है यहाँ पे. कि हम लोग बिजनेसेस तो बहुत करते हैं मगर गवर्नमेंट प्रोविजंस नहीं समझते, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. जीएसटी को लेके, टैक्स को लेके, लाइसेंसेस को लेके. जैसा कि हाल ही में गुलबर्गा में ड्राइव चल रही थी लाइसेंसेस को लेके, तो मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को भी अपना भाई समझिए, इस बारे में थोड़ी बहुत मालूमात है, मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि डॉक्यूमेंट्स कैसा मेंटेन करना चाहिए, कि हम गवर्नमेंट के प्रोविजन से रहे उसके मुताबिक अगर काम करेंगे तो हम आपको बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे. हम लोग जूनियर हूँ, मंसूरा से स्टडी क्लास हूँ. मेरे वालिद साहब गुलाम जिलानी साहब है. अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट का कारोबार है, ख़ानदानी बिजनेस है, और दाल मिल है हमारी. फ़िलहाल तो बंद है, इंशाल्लाह चालू करें. आप लोग सब दुआ कीजिए. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावन बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ. हमारा होलसेल कारोबार है लहसुन का, और हम एमपी से डायरेक्ट लहसुन मंगाते हैं. अगर किसी को भी होलसेल क्वांटिटी से रिफाक के जो सब लोग जुड़े हैं, जो भी मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको होलसेल में इंशाल्लाह मैं काम करा के दे सकता हूँ इंशाल्लाह. We are into web development, digital marketing, e-commerce, app development, cyber security, AI as well as outsourcing. Predominantly clients सऊदी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिया में भी हैं. In total 650 plus clients हैं लगभग से. और सबसे ज़्यादा खुशी की बात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये होती है कि रिफा की वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी बनी है. Apart from that, I am a motivational speaker and a corporate trainer. So I train in the companies for stress management, personality development, team building और काफ़ी सारी चीज़ें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज अल्हम्दुलिल्लाह
शहर गुलबर्गा में यहाँ के तुज्जार और कारोबारी अहबाब का एक ज़बरदस्त मेला और फिर उनका अपना एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस नेटवर्किंग मीट पर एम्फसिस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ कारोबारी अहबाब ने अपने अपनी तारुफ़ और अपना अपना इंट्रोडक्शन पेश किया। एक दूसरे को जानने समझने का एक ज़रीन मौका हमको नसीब हुआ। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कई सनतकार हैं और कई ऐसे बिज़नेसमैन हैं जिनकी बिज़नेसेस उन पहलुओं से मुतारिफ़ नहीं है रियासत भर में या मुल्क भर में जिस पहलू से होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारे कारोबारी अहबाब अपने बिज़नेस को अगले लेवल पर ले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला सबके बिज़नेसेस को परवान चढ़ाने में, नशोनुमा देने में और स्केल अप करने में रिफ़ा का एक ज़बरदस्त किरदार होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्या रिफ़ा चाहता है मारवाड़ी कॉन्सेप्ट रिफ़ा और मुसलमानों के अंदर आए? देखिए, उम्मत मुस्लिमा रब करीम की एक चुनिंदा कौम है। हमारा अपना एक दीनी तशख़्ख़ुस और दीनी मिजाज है। हिकमत के जो पहलू जिस किसी कौम में पाए जाते हैं, हम उन पहलुओं को इख्तियार करने से कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए कि हिकमत किसी की मीरास नहीं है, बल्कि फरमाया गया अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन, हिकमत बंदे मोमिन की असल पूंजी है, वो उसे जहाँ पाए उसे उठा ले। तो हिकमत बिजनेस और तिजारत की कामयाबी के जो गुर जहाँ से मिलेंगे हम उनको उठाएंगे, लेकिन ये बात न भूली जाए कि तारीख़ में मुसलमान बहैसियत कामयाब कौम के जाने गए, पहचाने गए और हमने ज़बरदस्त अंदाज में अपने कारोबार को कायम किया है। तो इस पहलू से ये कहना कि किसी कौम को फॉलो करके हम तिजारत के महाज पर आगे बढ़ेंगे, ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं है। हम तिजारत के महाज पर आगे बढ़ते हुए इस्लाम के बुनियादी उसूलों को, उसके अक़दार को, उसके प्रोटोकॉल्स को, उसके गाइडलाइंस को सामने रखेंगे कि धोखा न दिया जाए, सच्चाई अमानतदारी के साथ बिजनेस किया जाए, एक दूसरे की नशोनुमा का पासो लिहाज रखा जाए, पूरी कौम और मिल्लत को आगे लेकर बढ़ाया जाए, ताकि इसके ज़रिए हम मुल्क की इकॉनमी में हम कंट्रीब्यूशन का एक ज़बरदस्त रोल अदा कर सकें। तो ये असल सही स्टेटमेंट है। तो वाक़ईतन गुजराती कौम हो, मारवाड़ी कौम हो या कोई और कौम हो जो बिज़नेस के महाज पर कामयाब है, वाक़ईतन मुसलमान उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ये आपस में लेन देन की बात है, कोई हमसे सीखेगा, हम किसी और से सीखेंगे, लेकिन सच्चे मानों में हमारा मंबा व सरचश्मा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और दीन इस्लाम की तालीमात हैं, जिसको हम सामने रख कर तिजारत के अंदर अमानतदारी और दयानतदारी के पहलों को इख्तियार करेंगे। जो हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए आई है, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जो आज बिज़नेस नेटवर्किंग मीट गुलबर्गा रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से हुई है। ये इसको आपने कवर किया है। इसी के साथ साथ ये मैसेज आपके ज़रिए हम गुलबर्गा के शहरियों को ये देना चाहते हैं कि हर महीने रिफ़ा का इस तरह का कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। अगले प्रोग्राम की पेशगी तल्ला हम ये पेश कर रहे हैं कि 7 दिसंबर को हमारे पास गुलबर्गा में वन डे वर्कशॉप होगा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को के लिए रखा गया है। वन डे वर्कशॉप होगा। जो कोई भी नए स्टार्टअप्स हैं, नए बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि कौन सा बिज़नेस करना है, तकरीबन 8 या 9 बिज़नेस एक्सपर्ट्स को ऑल ओवर इंडिया से हम कलेक्ट करके बुला रहे हैं। आपके सामने एज ए केस स्टडी उनका प्रेजेंटेशन होगा और ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ आप 1-to-1 मीटिंग करके उनके साथ आप उस लाइन के डिटेल्स को हासिल करते हैं। हम आपके माध्यम से हमारे आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जैसा ये प्रोग्राम को आप सब लोगों ने हाथों हाथ उठा के कामयाब किया है, उस प्रोग्राम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और उस प्रोग्राम को कामयाब बनाइए।